प्यारे बच्चों, भाई बहन के पवित्र और स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन की आप सबको और आप सबके परिवार को हार्दिक बधाइयाँ। बच्चों, आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। जैसा कि आप जानते हो, रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है। सावन महीने की पूर्णिमा को ये त्यौहार आता है, इसलिए इसे श्रावणी या सलूनो भी कहा जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और भाई उनको हर परिस्थिति में, हर संकट में रक्षा करने का वचन देते हैं तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनराशि और उपहार भी देते हैं। बहनें अपने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करती हैं। वैसे तो बाजार में रेशम के धागे से लेकर सोने और चांदी की राखियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन राखी तो रक्षा का सूत्र है, रक्षा का प्रतीक है, स्नेह और प्यार का प्रतीक है। वह रेशम का धागा हो या सोने का तार। सगे भाई बहनों के अलावा जाति, धर्म और देश की सीमाओं से परे धर्म भाई और धर्म बहन के रूप में भी कोई भी इसको मना सकता है। रक्षाबंधन का ये त्यौहार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के निवास स्थान पर भी मनाया जाता है, जहां छोटे बच्चे जाकर उनको राखी बांधते हैं। देश की सीमा पर सैनिकों के लिए भी बच्चे राखी भेजते हैं। कुछ महिलाएं और बच्चियां बॉर्डर पर जाकर सैनिकों को राखी बांधती भी हैं। प्रकृति के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पेड़ों को भी राखी बांधी जाती है। प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा में गुरुकुलों में भी गुरु और शिष्य एक दूसरे को राखी बांधकर श्रावणी का ये त्यौहार मनाते थे। विद्यालयों में रक्षाबंधन के अवसर पर निबंध प्रतियोगिताएं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, राखी मेकिंग एंड डेकोरेशन कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाते हैं। आज भी पंडित और पुरोहित अपने यजमानों के घर आकर राखी बांधते हैं और दक्षिणा प्राप्त करते हैं। डाक विभाग विशेष लिफाफे तैयार कराकर राखियों को भेजने की सुविधा प्रदान करता है। राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के विशेष दिन बसें उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें उन्हें किराया नहीं देना पड़ता है। पुराने समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, एंड्रॉयड और आईफोन नहीं थे, तो इस दिन विवाहित महिलाएं रक्षाबंधन की वजह से अपने मायके आकर अपने परिवार से मिलती जुलती थीं। तो यह त्यौहार सांस्कृतिक और पारिवारिक एकता का प्रतीक था। आज भी है, लेकिन वो बात नहीं है। बच्चों, त्यौहार कोई भी हो, हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के बिना अधूरे हैं। रक्षाबंधन के संबंध में अनेकों कथाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं, जिनमें माता संतोषी के जन्म की कथा भी शामिल है। भगवान गणेश अपनी बड़ी बहन अशोक सुंदरी से राखी बंधवा रहे थे। उनके दोनों पुत्रों शुभ और लाभ ने देखा और पूछा कि ये क्या है और क्यों बंधवाई जाती है। भगवान गणेश ने राखी का महत्व दोनों पुत्रों को बताया। राखी के बारे में सुनकर दोनों पुत्रों ने जिद पकड़ ली कि वह भी अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे। शुभ और लाभ की जिद की वजह से माता संतोषी का प्राकट्य हुआ, यानी जन्म हुआ, और उस दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार था। दूसरी कथा माता लक्ष्मी की है, जिन्होंने दानवों के राजा बलि को राखी बांधी थी और भगवान विष्णु को राजा बलि को दिए गए अपने वचन से मुक्त कराया था। बच्चों, रानी कर्णावती की कहानी भी रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाती एक ऐतिहासिक कहानी है। रानी कर्णावती, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा, जिनका पूरा नाम राणा संग्राम सिंह था, की पत्नी थी। राणा सांगा का देहांत हो चुका था। उनके दोनों पुत्रों राणा विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत छोटे थे। अपने बड़े बेटे विक्रमादित्य को मेवाड़ का राजा बनाकर रानी स्वयं राजकाज करने लगी थीं। राज दरबार में बहुत ज़्यादा फूट थी और आपसी कलह थी। फूट तो राणा सांगा के देहांत के पहले ही पड़ चुकी थी, क्योंकि इसीलिए उनको जहर देकर मारा गया था। इस फूट का फायदा उठाकर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। विक्रमादित्य छोटे थे और राज दरबार में आपसी कलह के कारण जीतना संभव नहीं था। रानी कर्णावती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी के साथ एक पत्र भेजा। हुमायूं ने मुसलमान होकर भी रानी कर्णावती की राखी स्वीकार की तथा मदद के लिए सेना को साथ लेकर मेवाड़ की रक्षा की। परंतु हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा तो की, परंतु रानी कर्णावती ने तब तक जौहर कर लिया था और अपना मान और सम्मान बचाया, क्योंकि बादशाह हुमायूं देर से पहुंचा और रानी की सभी सेना युद्ध भूमि में शहीद हो चुकी थी। मेवाड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो चुका था। बच्चों, रानी कर्णावती महाराणा प्रताप की दादी थीं और महाराणा प्रताप उदय सिंह के बड़े बेटे थे। वही उदय सिंह जिन्हें पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान करके बचाया था। रानी कर्णावती का जौहर मेवाड़ के इतिहास का दूसरा जौहर था। पहला जौहर रानी पद्मिनी का था और तीसरा जौहर रानी फूल कुंवर का था। बच्चों, ये कहानी आपकी पाठ्य पुस्तकों में भी किसी न किसी क्लास में आपको पढ़ने को मिल जाएगी।
तो इस तरह था रक्षाबंधन का सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। एक बार फिर आप सबको रक्षाबंधन की बधाई। हैप्पी रक्षाबंधन।